हेलो दोस्तों, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आई हुई हूँ छत पे। मैं अंदर लेटी थी तो मौसम ऐसा बिगड़ा, पूरा लग रहा था कि बिल्कुल बारिश होगी। ये देखिए, मतलब बूंदी पड़ भी रही हैं। तो ये कपड़े सूखने के लिए डले हुए हैं, तो मैं दौड़ के आई निकालने के लिए कि कहीं कपड़े भीग ना जाएं। तो मैं करीब 2 दिन का मिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज का ब्लॉग बारिश का, कि मतलब कैसे किस तरीके से यहाँ हमारे रीवा में बारिश हुई है। और साथ में निकला हुआ था आज के दिन, आज मतलब तीसरा चौथा दिन है। तो कल एक दिन पहले मतलब दिन रात बराबर इतनी बारिश हुई है कि बारिश बिल्कुल निकली नहीं है। तो कलेक्टर ने बच्चों की स्कूल की भी घोषणा, मतलब छुट्टी की घोषणा कर दी कि स्कूल की छुट्टी है। जिनका पेपर हो रहा है तो अगले मतलब बाकी टाइम में होगा, और जिनकी स्कूल है तो छुट्टी कर देते हैं। फिर जैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से अगला आदेश जारी होगा, तभी चलेगा। तो क्या हुआ कि सुबह से मतलब बारिश ही रात से निकल गई। सुबह में 5 बजे जगी, हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे ड्यूटी, तो देखी तो मतलब बारिश नहीं हो रही थी। इसके बाद बाहर करीब 7-8 बजे बड़ी वाली बेटी का क्या था, ऑनलाइन क्लास था। छोटी वाली तो अभी सेकंड में है तो उसका नहीं था, पेपर हो रहे हैं। बड़ी वाली का ऑनलाइन था, तो उसको मैं सुबह जगाई कि उठो चलो लंच वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह कर लो, ब्रश वगैरह तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा चलेगा ऑनलाइन क्लास। तो वो जगी देखी तो मैं तो पहले ही देख ली थी तो उससे बताई भी नहीं। तो वो जगी और बाहर आई, देखी कि बोलती मम्मी फालतू में छुट्टी दे दी है। कितनी तेज़ धूप किया हुआ है, तो मतलब अच्छा खासा धूप किया था। तो बाकी बारिश में जो ये जो है करहिया सब्जी मंडी के या नज़ारा है। हम लोग के यहाँ ऐसी घटना घट गई कि आप लोग को बता ही चुके। तो बारिश इतनी हो रही थी, मौसम भी अच्छा था, लेकिन कुछ शूट करने का कुछ इच्छा नहीं पड़ रही थी, बार बार वहीं ध्यान जा रहा था। तो कोई हस्बैंड के जान पहचान के उनके ड्यूटी के ये वीडियो बनाकर उनके व्हाट्सएप में सेंड कर दिए थे। तो मैं देखी बारिश का, तो मैं भी उनसे ले ली कि दे दीजिए, तो मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। तो वही उनसे लेकर अपने ब्लॉग में ये कुछ बारिश का नज़ारा डाल दी आप लोग के यहाँ भी। तो क्या था कि अच्छा खासा बारिश मतलब धूप किया हुआ था। बोली कि फालतू में स्कूल वालों ने छुट्टी दे दी है। तो मैं बोली हो गया कोई नहीं, अब तो दे दिए तो दे दिए। मुझे भी लगा कि ना देते, उसका पेपर था तो पेपर भी हो जाता मस्त। तो मतलब जो गीले कपड़े थे अगले दिन के, उन कपड़ों को भी मैं सुखाने के लिए रख दी। और बाकी आज भी ये देख सकते हैं ड्रेस वगैरह कपड़े ढेर सारे धुली हूँ। कुछ इस साइड में ऐसे हैं जो दिखाने वाले नहीं हैं, अंडरवियर वगैरह हैं, तो सभी को मैं धुल के डाल दी। और खाना पीना खाई, बढ़िया रेस्ट की। आज खाने में दाल बाटी बनी थी और आलू बैंगन टमाटर का भरता था। चटनी थी मूंगफली टमाटर की, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। तो खाने में भी मस्त था। तो खाए और जैसे ही मैं लेटी, अभी 3 बज रहे हैं, तो अंदर से ऐसा मौसम लगा कितनी बारिश हो रही है। तो वही मैं छत पे आ गई कि चलो देखते हैं, मतलब अगर बारिश हो रही होगी तो कपड़े निकाल लेंगे, अगर नहीं हो रही होगी तो वहीं पे आप लोगों के साथ ब्लॉग बना लेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज हम रेसिपी वगैरह लेके नहीं आएंगे, आज मौसम का ही ब्लॉग लेके आएंगे। आप लोग के यहाँ कैसा ये बारिश ना है जो मौसम, तो हमारे हिसाब से सारी मतलब दुनिया में हर जगह सुनने में आ रहा है। भोपाल है, मतलब रीवा तो अपना ही है, हम रीवा से हैं, और जहाँ जहाँ है हर जगह ये बारिश हो रही है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि ये बारिश नहीं हो रही है, हर जगह हो रही है। तो वही कि आप लोग के यहाँ कम है ज़्यादा है। हम लोग के यहाँ बोले चचाई फाल पूर्वा वगैरह इतना तेज़ बारिश आ गई है कि कुछ कहने के लिए नहीं। तो जैसे ही मैं 3 बजे आई तो देखी तो पानी नहीं था, मतलब पूरा घेरा हुआ है। तो कपड़े को इधर उधर बेटी आई थी डालने, उससे अच्छे से नहीं बना, तो मैं इधर उधर अच्छे से डाल दी। अब क्या है, टिम 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 पानी के बूंद, मतलब फफूंद झिरखा क्या बोलते, थोड़े थोड़े गिरने लगे हैं। और बेटी के और क्या था कि बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो उसकी टीचर बोली कि मतलब कल सब लोग को स्कूल आना है। तो वो क्या बोलती है,
मतलब उसकी क्लास के जो भी बच्चे मतलब ऑनलाइन क्लास में थे तो बोलते हैं मैम अगर बारिश हुई तो क्या करेंगे। मैम हंसने लगी, बोली अभी तो सुबह क्या है कि धूप किया हुआ है लेकिन अब क्या है कि मैं आई हूँ छत में कपड़े निकालने के लिए कि तो नहीं थे तो इधर उधर तो घुमा दी और मतलब फैला दी अच्छे से सूख जाएं। और मैं सोची अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा शूट कर लूँ, ब्लॉग ही बना लूँ। आज रेसिपी वगैरह लेके नहीं आऊँगी, मौसम का ही दिखा दूँ। तो थोड़ी थोड़ी बूंदें झिरखा पड़ने लगी थी। ये देखिए हमारे यहाँ का पूरा मौसम का क्या हाल है। तो ये फर्स्ट छत में आई हूँ, अभी मैं चलूँगी सेकंड वाले मतलब ऊपर दूसरे मंजिले छत में। ये है ऊपर वाला हमारा छत। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का भी आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ चलिए पीछे का भी हम दिखा रहे हैं कि ये कुछ इस तरह का बारिश होने के बाद मौसम हो गया। रुके थोड़ा जूम भी कर रहे हैं ये, और अभी बूंदें पड़ भी रही हैं। तो ये हमारे घर के आसपास का नज़ारा है, पूरा हरियाली से भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाइट कितनी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो टार्च है वो धूप में चार्ज होने वाला है, तो मैं उसको रख दी हूँ धूप में चार्ज होने के लिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और ऊपर वाले छत से भी अपने दिखाती हूँ। तो चलिए ऊपर छत चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ भी टावर हमारे घर में नहीं बन पाया है, तो इस तरह से सीढ़ियों की हालत हो गई है। ये टंकी वगैरह ये ऊपर आ गए। तो चलिए ऊपर चलते हैं एकदम छत। तो चलिए ऊपर चलते हैं एकदम छत पे और वहाँ का भी पूरा दिखाते हैं। वहाँ से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा साफ दिखेगा ऊपर छत से। तो चल रहे हैं हम छत पे। ये आ गए हमारा मतलब डबल डबल टंकी वगैरह रखी हुई हैं। तो ये हुआ पूरा ऊपर से छत का नज़ारा। सब लोग मौसम थोड़ा ठीक देखे, 3 दिन 4 दिन में कपड़ा सूखना मुश्किल था, तो सब लोग धुल करके कपड़ा सुखा रहे हैं। ये हमारे हनुमान जी हैं, जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये बजरंगबली का मंदिर है। आज से लग गया है पितृपक्ष, हर दिन बोलते हैं पीतर आते हैं, तो पीतर आ गए हैं। पीतर आने के बाद नवरात्रि आएगी, 2 को शायद पीतर ख़त्म होगा और 3 से नवरात्रि चालू होगी। तो यहाँ पे दुर्गा जी रखाई जाती हैं। तो कल बात कर रहे थे, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा किया जाएगा। बिल्कुल हमारे घर के पास ही दुर्गा जी रखी जाती है। और ये हमारे कॉलोनी का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अब देख रहे हैं, अब धूप निकल रही है, मतलब मौसम खुला भी लगा कि बारिश होगी। तो मैं आ गई कपड़े निकालने के लिए कि कपड़े ना भीग जाएं। जैसे ही मैं छत में आ गई तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल रही है। और ऊपर का मौसम भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया है। और नहीं लग रहा था कि पूरा बारिश ही होने वाली है तो हमारे कपड़े भीग जाएंगे। चलिए थोड़ा फ़ोन सेट कर लें तो आराम से बात करते बने। तो ये हमारा पूरा कॉलोनी मोहल्ला है कुछ इस तरीके का। तो चलिए हर तरह का आज ये ब्लॉग रहेगा। कल बारिश का भी इसी में थोड़ा शामिल कर दूंगी, आज का भी यही रहेगा। और मैं एक चीज़ भी और आप लोगों के बीच सूचित करना चाहती हूँ, सूचना दे देती हूँ। उसका भी मैं ब्लॉग लेके नेक्स्ट डे आऊँगी, क्योंकि मुझे दुख तो है होगा ही। तो मैं आ गई हूँ अपने सबसे ऊपर वाले छत में, वहीं से ब्लॉग बना रही हूँ। तो इधर हमारे पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसियों का घर है। ये लड़का मुझे देख रहा है, इसको मैं अपने ब्लॉग में शामिल कर रही हूँ। ये पड़ोसियों का घर है। इधर हमारी दीवार है, तो इधर प्लास्टर वगैरह भी हुआ है, छपाई हुई है। तो पूरा मैं छत से आके दिखा रही हूँ। ये मेरी नीचे वाली छोटी सी छत है और इधर मैं ऊपर वाली छत में आ गई। तो यहाँ का लोकेशन अच्छा है, रील वगैरह शूट करना हो तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से और साफ़ सुथरा बढ़िया रील अच्छे तरीके से शूट हो जाएगी। और आपको मैं गणपति जी विसर्जन तो हो गए, जैसे ही गणपति जी विसर्जन होते हैं एक दिन पहले दूसरे दिन चालू हो जाता है पितृपक्ष। तो पीतर लग चुके हैं, पितृपक्ष आ चुका है। अब जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म होगा मतलब अमावस्या लगेगी, वैसे ही क्या आ जाएगा, नवरात्रि आ जाएगी, नवरात्रि चालू हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही दुख के साथ
बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक मैं अपने ब्लॉग में डाली नहीं हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में यही लाऊंगी। अब रेसिपी मतलब शायद 8-10 दिन के लिए संभवतः है बंद हो जाए, नामुमकिन है, मुश्किल है। तो अभी बता देती हूँ, अगले ब्लॉग में वो मैं चीज़ लेके आऊँगी और उसका मैं खोलूँगी भी। थोड़ा सा मैं इशारा कर देती हूँ, हमारे घर में बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, बहुत बड़ी घटना घटी है, जो मतलब इंसान सोच नहीं सकता था। अब क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ के लिए, कि मैं सोच नहीं सकती थी कि शायद ऐसी घटना घटेगी। चाचा ससुर हैं, हमारे ससुर जी के भाई हैं, उनकी डेथ हो गई है, मतलब डेथ ख़त्म हो गए हैं। तो डेथ हो गई है मतलब वो ख़त्म हो गए हैं। जंगल विभाग में रेंजर की पोस्ट में थे। 4 लड़के और 1 लड़का था। तो मतलब इन लोग की शादी हो गई थी। अभी एक छोटी वाली लड़की शादी के लिए है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए और समझ नहीं पाए अच्छे तरीके से, उनका इलाज भी नहीं हो पाया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, ना वो समझने का मौका दिए। अभी 3रे नंबर की बेटी की अप्रैल में शादी किए हैं तो अचानक उनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गई। तो उनका दहन संस्कार वगैरह हो चुका है। तो अब 10 दिन के लिए हम लोग के यहाँ सूतक माना जाता है। तो ये ब्लॉग मैं इसका पूरा, वो कैसे थे, क्या थे, कहाँ क्या, पूरा अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जानकारी के लिए बता दी। और सबको जय श्री राम। चलिए अब अंदर का भी दिखाते हैं। सब लोग सो रहे हैं, हस्बैंड अभी ड्यूटी पे जाएंगे। इस समय खाना जैसे कि बताई, रोटी भरता यही चल रहा, दाल। मतलब हम लोग के यहाँ सूतक माना जाता है 10 दिन, तो कहाँ से कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। तो चलिए थोड़ा नीचे का दिखाती हूँ, इसके बाद ब्लॉग को एंड करूँगी। अगले दिन यही सब लाऊंगी, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। फिर जैसे शुद्ध वगैरह, तेरहवीं वगैरह हो जाएगी तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो फिर कोशिश करेंगे अगले दिन रेसिपी का ब्लॉग लाऊंगी। तो चलिए थोड़ा नीचे बच्चों के साथ देखते हैं क्या कर रहे हैं। थोड़ा एक बार छत का नज़ारा और दिखा देती हूँ, इसके बाद नीचे चलती हूँ। मैं आई थी कपड़े निकालने, बारिश का माहौल बन गया था लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। और ये लड़की छोटी सी तेजू है, ये हमारी छोटकी बिटिया की सहेली है। ये पड़ोसी छत में किराए से रहती है। कपड़े निकाल रही है, मौसम को देखी तो दौड़ के आई है। इसकी मम्मी दुकान खोली है सिलाई वगैरह। और इधर आपको दिखा दे थोड़ी सी जूम करके, ये APS जो दिख रहा है ना, APS यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे घर के पास में ही है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कॉलेज। तो ये हम लोग का घर है, जैसे गायत्री नगर है, यहीं से सीधे जाना पड़ता था। हम लोग के घर के पास ही है। ये बाउंड्री जो है पूरा, ये यूनिवर्सिटी की ही बाउंड्री है। पहले पूरा खुला था, तो ये जो पीपल का और बड़ा का पेड़ था, यहाँ हम लोग पूजा किया करते थे। बहुत सारी भीड़ लगती थी, अब पैक हो गए। यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पे बाउंड्री करवा ली है, अच्छी बड़ी ही बाउंड्री है। इधर से आप देख सकते हैं चारों तरफ से यूनिवर्सिटी की बाउंड्री बन गई है। यहाँ से हम लोग जाया करते थे यूनिवर्सिटी। पूरा हमारे घर के पास यूनिवर्सिटी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये हम लोग के ससुर जी, पापा जी बगिया वगैरह लगाए हुए थे। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री थी, लेकिन वहाँ आगे से एक गेट बना हुआ है, खुलवाए हुए हैं। तो उधर से हम लोग ये APS यूनिवर्सिटी जाती हैं। तो ये APS का इधर पे मैथ या हिंदी कोई डिपार्टमेंट है, इधर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये हमारे घर से पास ही है। तो हम लोग को इधर यूनिवर्सिटी में वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए पार्क वगैरह बना है, बच्चों को घुमाने के लिए बहुत अच्छा स्थान है यहाँ जाने के लिए। और बारिश के बाद का तो मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, ख़ास तौर में पेड़ पौधे, पत्तियाँ कितने अच्छे तरीके से मस्त लग रही हैं। तो ये हमारा कॉलोनी हुआ, मोहल्ला। हमारे घर में काम भी लगा था, ससुर जी डेंटिंग पेंटिंग पुताई वगैरह करवा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम से उनको, उनके अब भाई ही हैं, तो पूछे न उनकी आत्मा क्या होगी, कितना दुख लगा होगा, जब हम लोग को खुद लग रहा है। मैं बहू हूँ भाई की, तो उनको तो लग ही रहा होगा। तो चलिए अब बारिश कट चुकी है, थोड़ा मतलब मौसम अच्छा हो गया है। तो मौसम अच्छा हो चुका, ठीक हो चुका है। तो अब कपड़ा नहीं निकालेंगे, चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं। अगर बिगड़ा साफ नहीं समझ में आ रहा
अगर बिगड़ा हुआ समझ में आएगा तो फिर आएंगे और निकालेंगे कपड़े। ये देखें यहाँ फूल वगैरह बेलपत्र सब लगे हुए थे तो हम लोग तोड़ते थे, पूजा करते थे। ये फूल अभी फूल लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने बाउंड्री करवा दी। और ये हमारे घर की गैरेज है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती थी तो यहाँ पूरा पैक करवा दिए है। गैरेज मतलब सीट आई हुई थी तो चादर छड़वा दिए हैं पूरा। और डेंटिंग पेंटिंग ताई काम लगा था, उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। तो अब ये ऊपर का रूम है, चलिए ऊपर का रूम भी दिखाते हैं। ताला वगैरह खोलते हैं और दिखाते हैं। ये ऑटोमेटिक ताला है। तो अब ऐसी घटना घट चुकी जिसकी वजह से वो रहते हैं छत्तीसगढ़ जनकपुर में, तो ससुर लोग वहाँ चले गए तो पूरा काम जो है तो बंद हो गया। नहीं, यहाँ चल रहा था पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम। कमरा इतने अच्छे बने हैं, घर पूरा फिटिंग टाइल्स, लेकिन मेरे जो ससुर जी हैं उनको किराए वगैरह से नहीं देना। पूरा रूम खाली है। हम इस तरीके से बिस्तर जमा के रख दिए हैं। तो इस तरीके से साफ सफाई हो रही थी। ये लाइट जला दिए ताकि आप लोग को अच्छे से सब दिख सके। अब चलिए नीचे का दिखाते हैं, फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। और जो बारिश का था, आए थे कपड़ा निकालने कि बारिश आने वाली है तो वो भी बंद हो गई। बढ़िया धूप का रहा, कम से कम कपड़े तो सूख जाएंगे। और बच्चे घर में रहते तो बस परेशान करते हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई, दिन भर ये वो क्लास क्या लगी कि मोबाइल के बहाने 10 मिनट की क्लास आधा घंटा मोबाइल देख रहे हैं। मुझे लग रहा है क्लास चालू है, क्लास चालू है। जब जाके देखो तो मोबाइल देखें। चलिए थोड़ा नीचे का भी दिखाते हैं, फिर एंड करते हैं। तो ये देख सकते हैं, मुझे लगा ये सो रही है। मैं इसको देख के गई थी बिस्तर में कि ये सो रही है। तो ये बड़ी वाली बेटी का स्टडी रूम है, यहाँ पे वो पढ़ती है। तो वो अगर सो गई होगी तो ये चुपके से आके उसके सामानों को इधर से उधर कर रही है। और मैं गई छत में कपड़ा देखने तो मुझे लगा ये सो रही है, बढ़िया है सो जाएगी। छुट्टी क्या स्कूल की हो जाती कि ये दम बिगाड़ देती है। इधर देखो। तो इस तरह से इन लोग का हाल है। अब चलिए उसका भी दिखाते हैं कि क्या कर रही है। और ये इस तरीके से मेरा रूम है। ये मैं कुछ इस तरीके से इधर पर्दा वगैरह लगाई हूँ। कभी कैसे अचानक रील यहीं पे शूट की तो कम से कम आप लोगों के बीच साफ़ सुथरा रहेगा। और ये हमारे भगवान जी हैं, ऐसी घटना हो गई है कि सूदक में बोलते हैं कि पूजा वगैरह नहीं करते। तो हम लोग ये देखिए गणेश जी बनाई है पेंटिंग। ये अपना पेंटिंग दिखा रही है, अभी बनाई हो तो पूजा वगैरह नहीं करते। चलिए बड़ी वाली को भी देखते हैं। ये हमारी अलमारी में कुछ इस तरीके का पेंट। और जो भी मतलब यूट्यूब में काम करता था, टाइफाइड तो उसके पास रहता ही है। देखिए डांस कर रही है। चलिए ये हमारा कमरा है, एंट्री करते हैं और लाइट जलाते हैं। तो ये देखिए ये लोग, ये इसके पापा और ये चुलबुल सो रही हैं। क्यों जगा रही हो? मैं कहाँ जगा रही? तो अब मैं आ गई हूँ छत से नीचे। तो बेटी और उसके पापा दोनों सो रहे हैं। इसको बस नींद नहीं आ रही है तो ये नहीं सोई। अब थोड़ी आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं और यहीं पे ब्लॉग को रखेंगे, एंड करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन आपको बता ही चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या हो गई है जिसकी वजह से हम रेसिपी वगैरह अब लेके नहीं आ पाएंगे कुछ दिन तक। कुछ दिन बाद रेसिपी भी लेके आएंगे आप लोगों के बीच में। ये तो बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कैसे होता है। बस ये पता है कि पापा के भाई नहीं है, इस दुनिया से चले गए। हंसते नहीं है ना बेटा? मैं हंसते रही। तो इनको पता, बस इतना पता है क्या मतलब कैसा होता है, क्या कैसा मतलब इन चीज़ को, इस चीज़ का नॉलेज अभी नहीं है, पता नहीं है। तो अब यहीं पे हम ब्लॉग को रखते हैं। आप लोग ढेर सारा अपना प्यार बनाए रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला ब्लॉग आएगा जो भी तो उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
और आप हमारे चैनल में जाके फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट कर सकें। और जो रील वगैरह भी हम डाल रहे हैं तो जो पुरानी रील हैं वही डाल रहे हैं आप लोगों के साथ। और घटना होने से पहले अमैया के राजा गणेश जी को हम देखने गए थे, उसी का रील वगैरह डाल रहे हैं। और हमारी बुआ सास यहाँ रखे थे गणेश जी, उनके यहाँ फ़ोन करके मांग ली हूँ कि आप लोग बना के दे दो तो मैं रील वगैरह तो डाल दूँ, तो वो लोग दिए हैं। बाकी तैयार होना, मेकअप वगैरह, कंघी, तेल, साबुन, निरमा सब नियम है कि कुछ नहीं छुआ जाता ना लगाया जाता, इसीलिए इस तरीके से हैं। तो न रील वगैरह कुछ भी नहीं, वही पुरानी वो लोग दे दिए हैं। अभी गणेश जी रखे, तो वही गणेश जी रखे हुए थे तो वही हम डाल दिए हैं। और अब सॉरी, फिल्टर लगा हुआ था तो लिपस्टिक यहाँ आ रही थी। हाँ, फिल्टर से कैसे उसमें बन गया? हाँ, स्नैपचैट से हाँ, नहीं। फिल्टर की वजह से लिपस्टिक यहाँ आनी चाहिए तो यहाँ आ रही थी। वही मैं सोच रही थी ओंठ यहाँ कैसे लिपस्टिक बन रही है। गाइस, तो इस वजह से मतलब अभी कोई रेसिपी वगैरह नहीं ला पाऊँगी। जब सही सब हो जाएगा शुद्ध वगैरह उसके बाद लाऊंगी। और रील वगैरह वही पुरानी है, उसी में गाना वगैरह चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। हाँ, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कोई वीडियो नहीं आएगी। अब अगर आपने 10 मिलियन किया तब आएगी। बाय आप लोग ही तो बाय। सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। और चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के पास। लेकिन बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी टुकड़ों में छोटा मोटा कैसे भी कोशिश करके ब्लॉग लाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रखते हैं इसे, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय। बाय बाय।